कोणाची नावं असणार आहेत हे स्पष्ट होतं. आता सिक्योरिटी वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच जिस तरह से हुई पूरी दुनिया ने देखा, भारतवर्ष ने तो देखा ही। तो ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। इतनी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी अगर पार्लियामेंट हम संभाल नहीं सकते तो पूरे देश का क्या ये होगा। उस तरह से ऑपोजिशन की ये मांग थी कि ये सदन में गृह मंत्री जो इसके लिए काफी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है वो आके उसके ऊपर बयान करें। और इसमें कोई बात नहीं थी कि इसमें न करने की क्या बात हो सकती है। आदरणीय स्पीकर महोदय ने कहा भी कि ये पूरा मामला मेरे अख्तियारी में आता है, मेरे दायरे में आता है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। केंद्र सरकार का भी ये नहीं वगैरह, वो ठीक है, लेकिन एक अपना मॉरली जिम्मेदारी जो रहती है, आज आप हेड करते हो एक देश को, आप आश्वस्त कर सकते हो पूरे देश को, ये करना जरूरी था। और उसके ऊपर अगर ऑपोजिशन में जायज मांग थी, आप लोकतंत्र में मानते हो तो लोकतंत्र के हिसाब से उन्होंने मांग की थी, उसमें वो मुकर गए। और उसके ऊपर स्पीकर और राज्यसभा के भी स्पीकर, उन्होंने जिस तरह से इतने सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया है, ये फ्री इंडिया में आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, ये लोकतंत्र में इतना बड़ा धक्का पहली बार आया। और सर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की मीटिंग है, कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर सवाल उठता है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है उसमें कोई लीडर है वो उभर के आएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार राहुल गांधी का जिक्र किया जाता है। क्या उद्धव जी तैयार हैं नेतृत्व करने के लिए? सब बातें, इसके जो मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे आज की मीटिंग में वहां पे तय होंगे। सभी इंडिया अलायंस के जो भी घटक पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे और सभी जो मुद्दों को, आप जैसे मीडिया चाहती है कि भाई इन मुद्दों पे बात हो, इन मुद्दों का स्पष्टीकरण हो, तो सब मुद्दे रहेंगे। सबसे पहली बात है स्टेट्स में सीट्स का बंटवारा, क्योंकि अब लोकसभा आने के लिए बहुत काफ़ी देर नहीं है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि अभी 2-4 महीने में हो जाएगा। तो सबकी तैयारियां चल रही है, इकट्ठा तैयारियां चल रही है और सब ठीक रहेगा। सर हियरिंग किस तरह से जारी है? क्या लगता है जो 10 तारीख का जो डेडलाइन दिया है सुप्रीम कोर्ट में उस तक जजमेंट आ जाएगा? आना चाहिए था, क्योंकि 20 तारीख तो इससे पहले भी जब 31 की डेट थी, 31 दिसंबर को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दी थी डेट, उसको लेके ये सब बातें उस दायरे में आ रही थी। 20 तारीख तक, आज कल ये सब आर्ग्यूमेंट्स पूरे होने थे। ये पूरे होने की पूरी, इसी तरह से हमारे आर्ग्यूमेंट पूरे भी हो गए। आज दोपहर को वो करेंगे, शाम को करेंगे, कल वो करेंगे, कल तक तो आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में 20 से 31 तक के 11 दिन उनके लिए सफिशिएंट है, लेकिन अध्यक्ष जी ने इस तरह से उनकी एक याचिका रखी और उन्होंने अर्जी की सुप्रीम कोर्ट में कि हमको और थोड़ी समय और चाहिए इतनी बड़ी ये जजमेंट लिखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया 10 तारीख तक, तो 10 तारीख तक तो आना ही है। तर काल निलंबित झालेल्या खासदारांच्या निलंबनासंदर्भात चर्चा करावी ही मागणी लोकसभेमध्ये विरोधकांनी लावून धरली असता गोंधळ घातल्याचा आरोप करत आणखी 49 खासदारांचं निलंबन झालंय। अरविंद सावंत सध्या आपल्या सोबत आहेत। अरविंदजी नमस्कार। कदाचित इतिहासात पहिल्यांदाच होत असावं की 2 दिवसात मिळून 141 खासदारांवरती निलंबनाची कारवाई झाली आहे। आपली पहिली प्रतिक्रिया? स्वतःची गेलेली अब्रू लपवण्याचा हा सगळा निषेधार्ह निर्णय आहे, कारण त्यांची अब्रू स्वतःची गेलेली आहे आणि मग लोकशाहीचा कसा गळा दाबला जातो हे त्या सदनातच दाखवलं जाते। काय मागणी होती हो? मागणी साधी आहे की माननीय गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी एवढी मोठी गोष्ट घडल्यानंतर एक निवेदन करावं। तुम्ही पहा, मणिपूरच्या वेळेला सुद्धा दोघही सभागृहात यायला टाळत होते। जेव्हा लष्कर आपली निघाली, कलंक लागला हिंदुस्थानला की एका महिलेला अशा पद्धतीनं नग्न धिंड त्या मणिपुरात निघाली। बघा तुम्ही दोघेही सभागृहात काय भूमिका घेऊन बसले आणि आजही मणिपूर शांत नाहीये। हाच प्रकार आता इथं घडल्यानंतर इतकी मोठी घटना आहे ती, कारण काही असू द्यात, जे तुम्ही बाहेर वक्तव्य करता ते सभागृहात का नाही करत? पहिली गोष्ट अशी आहे की संकेत कसे आहेत, अधिवेशन सुरू असताना कुठल्याही बाबतीत निवेदन करायचं असेल माननीय मंत्री महोदयानं, त्यांनी सभागृहात पहिलं केलं पाहिजे। दोघं बाहेर बोलतात, सभागृहात एक शब्द अवाक्षर काढत नाही, येतही नाही। हा काही लोकशाही मूल्यांचा तुम्ही मान राखता का?
का लोकशाहीचा भान राखता? आणि मग ही जी दंडेलशाही आहे त्याचं जे प्रतीक आहे, तो दंड बाजूला ठेवलाय ना, तो दंडेलशाहीचंच प्रतीक आहे बरं का. ती दंडेलशाहीच सुरू आहे आता. दंडेलशाही सुरू आहे असं आपण म्हणता. निषेध कसा नोंदवला जाईल? नाहीसे इंडिया आघाडीच्या निमित्तानं अनेक विरोधक आज दिल्लीमध्येच एकत्र आहेत. निषेध नोंदवला जाणार आहे का या घटनेचा, आणि तो कसा? निश्चितपणे निषेध नोंदवला जाईल. निषेधच नोंदवतोय ना. आता सुद्धा तुमच्यासोबत मी काय बोललो, अत्यंत निषेधार्ह ही गोष्ट आहे. सभागृह तुम्हाला आयुष्य म्हणजे इतिहासात कधी घडलं नाही. किंबहुना भारतीय जनता पार्टीचा इतिहास आहे. त्यांनी लोकसभेचं एक अधिवेशन पूर्ण करू दिलं नाही का? 3G 2Gच्या वेळेची आठवण बघा. संबंध अधिवेशन त्यांनी करू दिलं नव्हतं, आठवतं का? तरी पण कोणाला सस्पेंड केलं नव्हतं, लक्षात घ्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेव्हाही कधी सस्पेन्शन झालं नाही. ही कशाचं द्योतक आहे? आणि म्हणून आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब सातत्यानं सांगत असतात की ही येणारी निवडणूक जर तुम्ही व्यवस्थितपणे ह्या लोकांना घालवलं नाही तर ह्या लोकशाहीचा शेवटची निवडणूक, लोकशाहीची शेवटची निवडणूक असेल आणि लोकशाहीचा अंत असेल. धन्यवाद अरविंद सावंतजी आपल्या भूमिकेबद्दल.